बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास और इस वक्त मैं मौजूद हूं ह्यूस्टन में और मेरे साथ समीर खान साहब हैं। समीर खान साहब की मेरी मुलाकात परसों एक इवेंट पे हुई। जब इन्होंने मुझे अपना कार्ड दिखाया तो वो उस पर लिखा हुआ था मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैंने कहा समीर साहब आप तो अब इधर आ जाएं, आप तो मेरे बरादरी के हैं तो आपसे गपशप होनी चाहिए। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी हुई आपसे मिलकर। समीर साहब माशाल्लाह आपने सऊदी अरब में अपना वक्त गुजारा, ज़िंदगी में आपने लाहौर में वक्त गुजारा, आपने 10 साल यूके में गुजारे, साउथ हॉल और इडफोर्ड और ये सारी जगहें जो मैंने भी घूमी फिरी हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपने इतना जो एक्सपोजर हासिल किया दुनिया में, तो आप अपनी जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट्स हैं, उससे सेटिस्फाइड हैं? सर ये नेवर एंडिंग स्टोरी है इम्प्रूवमेंट, और जितना इम्प्रूव किया अल्लाह का शुक्र है, उस पर कॉन्फिडेंट हूँ। दूसरा ये कि हर चीज़ से लर्न करना चाहिए। तो ये जितने भी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट्स थे, इनमें डिफरेंट माइंड सेट्स मिले, एक्सपेक्टेशंस लोगों की डिफरेंट हैं, किसी की अचीवमेंट का स्केल कुछ और होता है, किसी कंट्री की कुछ और है। सो इट्स सो डाइवर्सिफाइड एंड अमेजिंग। आपकी क्या है, आपको लाइफ में क्या खुशी चीज़ पहुंचाती है, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं? पीस। कैसे हासिल करते हैं पीस? सर पीस के लिए आप मैं तो वो काम करता हूँ अपनी ज़ात से रिलेटेड जी, जिनसे दूसरे का भला हो, मेरी ज़ात से किसी ना किसी को कोई फ़ायदा होना चाहिए। और अब हम ये बात नहीं करें कि वो फ़ायदा पैसों में हो या फ्री हो, वो फ़ायदा कोई भी बेनिफिट अगर जनरेट होगा तो वो एक ज़ात से ज़्यादा आगे तक जाएगा। मैं पैसे बनाऊंगा, मैं कहीं स्पेंड करूंगा, वो किसी और की जॉब किसी और को बेनिफिट कर रहे हैं, वो पूरा साइकिल एक चल रहा है। अच्छा, मैं जब से समीर साहब आया हूँ, मेरे दोस्त और बाकी जो अहबाब हैं वो मुझे ये पूछ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज इधर क्या है। हाँ जी, क्योंकि उनकी भी ज़ाहिर बात है, ख्वाहिश है आने की। अच्छा, वैसे एक बात मैंने अमेरिकन की देखी है, जो लोग अमेरिका में आए वो इनकरेज करते हैं लोगों को पाकिस्तान से आने के लिए। अच्छा, बाकी मैंने जो मुल्कों में देखा है, अरब में चला गया हूँ, मैंने यूके देखा है, मैंने यूरोप देखा है, वो कहते हैं ना 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 भाई यहाँ ना आना, यहाँ पे बड़े मिसाइल है, यहाँ बड़ी परेशानियां। वैसे मुझे आके यहाँ खुद जरूर महसूस हुआ है कि वाकई ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। सर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ये इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि ये कोई लिखा हुआ स्लोगन है जी। जितना मैं इसे समझा हूँ, पहली बात तो ये है कि ये लैंड बनाया गया है इमिग्रेंट्स ने। सही, ये बनाया ही बाहर के लोगों ने था। तो यहाँ कोई भी ये नहीं कहता कि अमेरिकन वो है जो पैदा हुआ है या अमेरिकन वो है जिसके बाप दादा गोरे थे। नहीं जी, आप अमेरिकन उस दिन से हो चुके हैं जिस दिन आपकी फ्लाइट यहाँ लैंड कर गई। अच्छा, अमेरिकन हो गया, आप अमेरिकन मैं भी अमेरिकन हूँ। आप सर अमेरिकन है, बिल्कुल, यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि जैसे आप, मैं नाम नहीं ले रहा डिफरेंट कंट्रीज के, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज का एक है कि अगर आप उनकी कंट्री की लैंग्वेज नहीं बोलते हैं यूरोपियंस में या दूसरे, तो वो आपको मतलब करीब नहीं आने देते, अच्छा नहीं समझते। इसी यूएस में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें स्पेनिश के अलावा एक लफ्ज किसी चीज का ना आया ना आएगा। दे आर हैप्पीली सर्वाइविंग, और गवर्नमेंट ने उनके लिए अकोमोडेशन स्कीम ही है। तो उनके लिए लैंग्वेज की जहाँ पे ट्रांसलेशन होती हैं, उनको लोग यहाँ कोई किसी के एक्सेंट पर, उसका वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है, कोई उस पर आपको वो नहीं करेगा। मैं कल अब्दुल रहमान साहब के पास बैठा था, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो यूरोप की जो जेलें हैं वो एक जमाना था भर गई। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हम गोल्डन शेक हैंड देते हैं, उनको भी गोल्डन शेक आउट दिया, नॉट हैंड, शेक आउट। उन्होंने कहा कि आप अपनी जेलों में, आपके पास ऑप्शन है, हमने एक इलाका दरियाफ्त किया अमेरिका के नाम से, आपको हम वहाँ भेज देते हैं, तो वहाँ आप जिंदगी गुजारें। एक ऑप्शन आपके पास ये है, या दूसरी ऑप्शन है जिंदगी आप यहीं पे आप गुजारे। तो बहुत सारे उस वक्त जो कैदी थे वो कैदी यहाँ पे आए और यहाँ पे आके वो बसे, और फिर उन्होंने अपने दूसरे लोगों को बुलाया और फिर कॉलोनीज बनती रही। इस तरह ये अमेरिका जो है वो डेवलप होता गया। यूं भी हुआ, डिस्कवरर्स आए थे, उन्होंने नया लैंड डिस्कवर करना था। उस जमाने में सुनते ही हैं कि सबका रुख इंडिया की तरफ था, क्योंकि इंडिया और मिडल ईस्ट एक रिच एंटिटी था और सब चाह रहे थे कि एक्सप्लोर करें, जाफरान और दूसरी प्रोडक्ट्स थी ये निकले थे। तो ये गलती से इनका मुंह इस तरफ हो गया। दुनिया का आखिरी कोना था। वो जो प्रिजनर्स वाली बात है, वो प्रिजनर्स का जो मामला हुआ था उसे हम अक्सर काला पानी भी कहते हैं। काला पानी, वो काला पानी जो है वो ऑस्ट्रेलिया बना। तो वहाँ का जो फोर फादर्स हैं वो सारे के सारे किलर्स और दूसरे लोग थे। मगर आप देखिए क्या उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। सर क्या ट्रांसफॉर्मेशन की है। जी जी, इसे कहते हैं कि सिविक सेंस। इससे कहीं कोई पढ़ाई का ताल्लुक नहीं है, पीएचडी का ताल्लुक नहीं है। सिविक सेंस का आलम यह है कि जानवर की भी पुलिस है। आपको किसी चीज से तकलीफ हो रही है तो हर चीज के एक प्रोसेस दिया हुआ। सही, ये है उनके पास। अब जो सब आपने इतना अरसा यहाँ पे गुजार के, कोई यहाँ पे दुखी लम्हात भी आए होंगे, और कोई आपको ऐसा भी हुआ होगा कि आपने सोचा हो कि यार मैं बस छोड़ूं और भाग जाऊं यहाँ से। कोई ऐसा जो अगर आपकी जिंदगी में कोई लम्हात आए उसका जिक्र कीजिए। अच्छा, मैं इस बारे में बड़ा बाइस्ड होता हूँ। मैं सबसे कहता हूँ यार मुझसे आप अमेरिका के बारे में कोई नेगेटिव चीज ना ही पूछें तो बेहतर है, क्योंकि मैं बड़ा क्लियर माइंड आदमी हूँ।
मुझे जो करना है मुझे एग्जैक्ट पता है कि यही करना है। सही। तो मैं अमेरिका को बहुत अरसे से इन्विजन इसलिए भी करता था कि टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मेरी कंपनीज भी यहीं की है, पढ़ाई लिखाई की भी यहीं की, तो बहुत ज्यादा रेजोनेशंस थी। उसके अलावा आने के बाद जो मोहब्बत यहाँ लोगों से मिलती है, जिस तरह से वो आपको गले लगाते हैं, आपको फील ही नहीं होता कि आप कहीं किसी और मुल्क में। हाँ, वैसे ये बड़ी, मैंने भी ये महसूस किया यहाँ पे जो नेचर है लोगों की, वो एक वेलकमिंग है, एक हेल्पिंग है। Hey lady, और वो कहते how you हैं doing? कि यू कैन कम हियर एंड यू कैन डू बिजनेस। ये एक बड़ा अच्छा अभी देखिए, मैंने एक जाती हुई खातून को हेलो हाई किया, उसने मुझे एक स्माइल दे दी रिटर्न में जी। यही काम अगर मैंने किसी और कंट्री में किया होता तो वो मुझे ये पूछ रहा था, डू आई नो यू, व्हाई डिड यू डू दैट, मैं तो आपको नहीं जानता। सही। तो यहाँ के कल्चर में जो हुस्न अखलाक है, जो गुड एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। बड़ी लाइवली कॉम है सर। ये ऐसी कॉम है कि जैसे लाहौर में हमारे होता है ना कि जी कोई इवेंट हो गया तो सारे नाचना शुरू हो गए, कोई नहीं जानता नाच क्यों रहे हैं। अच्छा, मैंने ये समीर साहब देखा है कि यहाँ पे यूट्यूबर्स का जो है एक बहुत बड़ा गैप है। हाँ जी। और अगर जो यूट्यूब, जो हम जैसे पॉडकास्ट करते हैं पाकिस्तान में, मेरे बहुत सारे दोस्त पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे जिनके अपने चैनल्स हैं, जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आपको मजे की बात मैं ये बताता हूँ कि मेरे 8000 सब्सक्राइबर हैं क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं की, और मेरे 80,000 मेरे फैंस हैं फेसबुक पे। अच्छा, ये मैं पाकिस्तान में रियल के फैंस बहुत हैं ना आप उनको क्यों काउंट कर रहे हैं? अच्छा, मैं अगर ये पाकिस्तान में ना, मैं ये फिगर्स नहीं बताता कहीं भी जाऊँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे जिसको भी बताया है कि मेरे 80,000 फॉलोअर्स हैं या 8,000 सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं रियली, वाओ, यस। यानी कि ये फिगर वो है जो पाकिस्तान में किसी को नहीं बताते, और यहाँ पे ये फिगर बहुत बड़ी समझी जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर जो यूट्यूबर्स या इस तरह के जो लोग अगर यहाँ पे आए तो बहुत गैप है। और प्रमोशन के हवाले से, ब्रांडिंग के हवाले से जो लोग अपने जो वो काम कर रहे हैं उसकी अगर वो ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं या इंटरव्यूज करवाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने कोई मैकेनिज्म अभी तक देखा नहीं। वैसे यहाँ पे अगर हो सकता है तो आप मुझे जरूर गाइड कीजिए। मैं करता हूँ, कुछ और भी हैं लोग, हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं, हम प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग भी कर लेता हूँ। तो बिजनेस लॉन्च पे हम मीडिया को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, हाइप क्रिएट करते हैं ताकि उसका बिजनेस हाईलाइट हो, प्रमोट हो, लोग आए, उनको पता चले कि कुछ हुआ है। सही। और भी बहुत से लोग हैं, लेकिन हाँ, हम लोग पाकिस्तान या और कंट्रीज की तरह बहुत डेडिकेट होकर ये काम नहीं करते, क्योंकि अमेरिका की एक साइड कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जिसको हमने चलाना ही चलाना है। सही। घर चल रहा है, बिजनेसेस हैं दूसरे, और बड़ा मतलब पैशनेट है वो। आपका शॉपिफाई का स्टोर है, आपका अमेज़न का स्टोर है, तो सर उसके हेडेक्स छोड़कर आप कैमरा उठा के नहीं घूमेंगे, क्योंकि रियल इकोनॉमी है। ये वो कंट्री में आप बैठे हैं सर जिसने इस वक्त कोई स्पेस एक्स के नाम से पूरी दुनिया में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च कर दिया और उसे 1 साल हो चुका है। सही। जिसने इलेक्ट्रिक कार्स बिल्ड की हैं, जिसकी वैक्सीनेशन की पूरी दुनिया वेट करती है। जी जी बिल्कुल। तो हम वहां बैठे हुए हैं, तो वो वर्कोहॉलिक है। बिल्कुल। और उस कल्चर का हिस्सा आपको थोड़ा सा बनना पड़ता है टू बी सक्सेसफुल। आप मुझे अपनी एंजॉयमेंट्स बताएं कि क्या करते हैं, जो एक्टिविटीज आपको खुश करना हो तो आप किधर किधर एक्टिविटीज पे जाते हैं, कैसे इवेंट्स पसंद करते हैं? मैं तो जी बड़ी आसानी से खुश हो जाता हूँ अच्छे खाने पे। अच्छा लेकिन बड़ा सस्ता आपको खुश रखना। लेकिन हाँ, ये है कि मेरा ये मानना है कि अच्छी कंपनी एक दाल को भी टेस्टी बनाती है, बाकी सारी चीजें बेकार हैं। माशाल्लाह बहुत क्वालिटी के लोग मिलेंगे, मोहब्बत मिलनसार लोग हैं, और सारों में ही हैं। अभी हम उर्दू में कर रहे हैं, लेकिन आपको फॉरेनर्स जो मिलेंगे, इंग्लिश स्पीकर्स मिलेंगे दूसरे, आपको ये फील नहीं होगा। आप उनके घर में भी जाएंगे तो वो बेचारे आपको अकोमोडेट करते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं, आप हलाल खाते हैं, जो भी हैं। सही। आपको फील नहीं होता। तो मुझे खुश होना है तो मैं लोगों में जाता हूँ। इससे अच्छा, यहाँ पे कोई इल्मी लेक्चर्स हो या ट्रेनिंग सेशंस होते हैं पाकिस्तानियों की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए? बिल्कुल, हमारी मसाजिद यहाँ पर बहुत एक्टिव हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आपको यहाँ पे बड़े यंग इमाम मिलेंगे। ठीक है। और वो पढ़े लिखे हैं सारे। इवन ये कि जो ओल्ड भी हैं, वो नहीं है कि जी जो मदरसे वाले से सोटियां मार रहे थे। नहीं सर, वो बाकायदा आप उनके साथ वीडियो गेम्स की बातें करें, आप उनके साथ साइंस टेक्नोलॉजी डिस्कस करें, दे नो एवरीथिंग। तो अच्छा, पाकिस्तानी यहाँ पे अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए क्या करते हैं? वो उनकी एक्टिविटीज क्या होती है? मैंने तो वैसे देखा है, अभी सजाद अली साहब आए हुए थे, उनका मैंने इवेंट अटेंड किया। एक मैंने जुनेद अकरम का इवेंट कैफे में किया, वो क्या नाम था, क्रेफ कैफे। तो इस तरह के इवेंट्स तो होते हैं, लेकिन ये लंदन भी मैंने बहुत देखे हैं, यूरोप भी मैंने बहुत देखे हैं। कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कॉन्फ्रेंसेस हो, वर्कशॉप्स हो, ट्रेनिंग हो, जो आपका मोटिवेशन स्पीकिंग का काम है, इससे रेलेवेंट कुछ होता है? बहुत सारा कुछ है यहाँ पे होता है, मगर हाँ, होता ये है इतना ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है कि उसकी विजिबिलिटी जो है वो लो हो गई है। ओके। क्योंकि हर तरफ इंफॉर्मेशन है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
शेल्टर के लिए हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस आपके फॉर्म भरने में हेल्प करती हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव बिहेवियर में, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हम नॉर्मली कवर करते हैं। सही। और इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स हैं। अच्छा, होती है? जी बिल्कुल होती है। रेज्यूमे मेकिंग, लिंक्डइन के लिए मैं खुद कई जो देता हूँ मंथली, वंस अ मंथ, जिसमें मैं बताता हूँ कि आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए जॉब के लिए। ठीक है। तो बहुत कुछ है जो अवेलेबल है, बस उसकी विजिबिलिटी का समीर साहब, एक फायदा यहाँ पे बहुत है कि जो लोग यहाँ पे कंटेंट बनाएंगे, हाँ जी, उनको रेट अगर पाकिस्तान में 1 लाख रुपए मिलता है, वो आरपीएम के हिसाब से, यहाँ तकरीबन वो 5 लाख रुपए मिलेगा। हाँ जी। और उस हिसाब से अगर अपनी आपकी बैकएंड एक टीम बैठी हो लाहौर में, जो कि 2 एडिटर्स हो, एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो यहाँ पे आप रोजाना की बुनियाद पे 1-1, 2-2 वीडियोस अगर उनको भेजते रहें, हर इलाका एक्सप्लोर करें, हर मुख्तलिफ पर्सनैलिटी के साथ इंटरव्यू करें, हर कोई, अगर यहाँ पे कोई स्कॉलर है, कोई शायर है, कोई इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है, कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं, जैसे मैं कल गया हुआ था शिफा फानी साहब के पास, यार क्या कमाल की वो पर्सनैलिटी, यार मुझे इतना मजा आया उनके साथ। अच्छा, मैं उनका इंटरव्यू करने नहीं गया था, मैं उनसे वैसे ही मुझे अब्दुल रहमान साहब ले गए उनसे मुलाकात करने के लिए, मुझे वो इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी लगी वो, तो मैंने उनके साथ गप लगाई और फिर मैंने एक पूरी रिकॉर्डिंग की उनके साथ। मैं उन्हें पापा कहता हूँ, मैं ऑन वीडियो कहता हूँ कि वो मेरे पापा हैं, मैं वो मेरे पापा भी हैं, मेरे उनसे बड़े लाड चलते हैं और मैं तंग भी उन्हें बड़ा दिल से करता हूँ, लेकिन ये कि बड़ी मोहब्बत शफीक तबीयत है उनकी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर समीर साहब को इस तरह का मैकेनिज्म कोई बना जाए कि आप हमें कोई इंटरव्यूज करके, या जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ, तो हम इन सारी स्टोरीज को कवर करें, ताकि एक पाकिस्तान का एक, मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान का गुड इमेज, सॉफ्ट इमेज, इंटेलेक्चुअल जो इमेज है ना, वो जितना भी हो सकता है। ऐसे पाकिस्तानी हैं, आप यकीन करें, इतना चैरिटी करते हैं जी। वैसे तो हमें कंसीडर किया जाता है गरीब कंट्री, आपको मैं बताऊं कि दिल के मामले में मैंने पाकिस्तानी से ऊंचा किसी को नहीं देखा। अच्छा। और मैं ये कोई बात ऐਵੇਂ ही नहीं कर रहा हूँ, रियली, ओ माय गॉड। आप अगर मतलब यूं समझ लीजिए कि अगर किसी ने 4 लोगों ने मदद मांगी है ना, जी जी, उनमें पाकिस्तानी पहला होगा जो सबसे पहले आके जेब खोलेगा कि यार ये ले लो, ये कर लो। सही है। इस मामले में तो हमारी कौम नंबर 1 है सर। अच्छा, पाकिस्तान में आपको सबसे ज्यादा क्या याद आता है, क्या मिस करते हैं सबसे ज्यादा वहाँ पे आप? अपने अपनापन, वो एक चीज है जो मिसिंग है। मगर वो आप पूरा मुल्क तो नहीं ना उठा के ला सकते। वो छोटी छोटी खुशियां जो होती है ना, कि जी आपने किसी के साथ शरबत पी लिया, चाय पी ली दोस्तों के साथ, और घंटे आप फ्री बैठे हुए, जी जी, वो टेंशन्स नहीं है। हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है काम करने, बहुत सी चीजों की जिम्मेदारी है। और वैसे भी देखें ना, कुछ चीजें आपको वहाँ मिलती हैं, कुछ यहाँ मिलती हैं। अब जैसे यहाँ की आबो हवा है, या फिजा है, सफाई है, सिस्टम्स हैं, एक पूरा एक निज़ाम है। अब ये ऐसे निज़ाम वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जरा दूसरा निज़ाम जो है, जरा गप मारने का और फ्री टाइम वो ज्यादा है। यहाँ पे खुद सारे काम करने पड़ते हैं, गाड़ी भी खुद धोनी पड़ती है। जन्नत जो है ना, वो तो ऊपर ही है। सही है। यहाँ वो दोज़ख देख लें जिसमें आप रह सकते हैं आराम नाल। सही है, कंपेयर कर लें कौन सी वाली इजी है, कौन सी वाली कंफर्टेबल है। अच्छा, आप आगे बताएं कि आपने, क्योंकि ये आप जो बिजनेस करते हैं, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उनको बिजनेस सोल्यूशन बताते हैं कि आप अपने बिजनेस को एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं, उनको डेवलप कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में आप बड़ी अच्छी बात जो एप्लीकेशंस के हवाले से कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो आपका मुझे एक जुमला बड़ा अच्छा लगा कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना, वो पुराना आ गया है पाकिस्तान से, जो ओप्पो और क्यू मोबाइल का है सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ तो आईफोन चल रहा है। अच्छा, मैंने वैसे हैरानगी की बात है, आईफोन के अलावा मैंने यहाँ किसी के हाथ में कोई और मोबाइल देखा ही नहीं है बड़े। हाँ। लेकिन मेजर जो शेयर है वो आईफोन का सिक्योरिटी वाइज भी है, डिवाइस कंप्लेंट्स कम है। उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं। सही है, जो पाकिस्तान में दूसरे कंट्रीज में मिसिंग है एप्पल के। अच्छा, अब ये बताएं कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? एक कंपनी आती है आपके पास, हाँ, या आप उसके पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं जी आपकी $10 लाख सेल है, हाँ, साल की, इसको मैं $20 लाख कर देता हूँ। आप उनको क्या सोल्यूशन देते हैं, कैसे करते हैं? उसके लिए पहले तो हम करते हैं एनालिसिस। ओके, to solve a problem you need to first know there is a problem. Okay. Mostly तो हम उसमें जी रहे होते हैं कि हमारा सब कुछ सेट है, किस्मत है, नसीब है। सही। तो बिजनेस जो इन लोगों ने किया वो किस्मत नसीब पे नहीं किया। ये कहते हैं कि उस वक्त तक करेक्शंस करते रहो, इम्प्रूवमेंट करते रहो, जब तक रिजल्ट पॉजिटिव ना आए। ओके। तो ये अपनी इम्प्रूवमेंट रोकते नहीं है। सही। हमारे यहाँ बिजनेसेस का होता क्या है कि वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। मिलियन कमा लिया, 2 मिलियन कमा लिया, 10 मिलियन कमा लिया, अब वो समझते हैं जो टेक्निक कल काम कर रही थी वो जिंदगी भर वही काम करेगी। तो सर, आपका भी साइज ग्रो हो रहा था जब, तो वो सेम पैंट आपको दोबारा नहीं आनी। सही। समटाइम आपके कपड़े भी आगे पीछे हो रहे होते हैं। सो बिजनेस गोज द सेम वे। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंटेल चेंज हो रहा है, उसकी नेचर चेंज हो रही है।
पिछले साल तक लोग सोशल मीडिया, या 2 साल पहले तक लोग सोशल मीडिया से बाय करने को ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं समझते। ओके। आज अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते इंस्टाग्राम पे, आपकी प्रोडक्ट का ऐड नहीं आता, सर्विसेज का ऐड नहीं आता। मैं आपको वो सर्विस बता रहा हूँ जो बंदा टी शर्ट बेच रहा है जी, अगर वो इंस्टाग्राम पे नहीं आएगा सर, उसकी टी शर्ट नहीं बिकेगी। नहीं बिकेगी, बिल्कुल सही है। आप लगाते रहे गूगल पे, उसकी लाख रेटिंग हो। सही है, मैं समझ गया। तो तो वो समीर volume साहब, होगा। अब तो आपको खैर मुबारक हो, आपको ये पूरे ह्यूस्टन को आपके तो अपने मिनिस्टर आ गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, ताहिर जावेद हाँ साहब। जी, हाँ जी, बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़ी खुशी है जी उनके साथ। तो अब तो वो आपके जो कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे हुए हैं। है ना अच्छा, माशाल्लाह, उन्होंने तो यहाँ पे होते हुए बड़ी सक्सेस हासिल की उन्होंने, और उनके सिस्टम बड़े सिस्टमेटिक है, हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने आईटी को भी अच्छे तरीके से यूज किया, हेल्थ केयर को बेशक, यूज किया। बेशक। तो आपको क्या लगता है कि आपके कुछ पाकिस्तानियों के यहाँ मसाइल ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में वो हल कर सकते हैं? कोई बात उनसे आप करना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि प्लीज डोर ओपन कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। Okay. अपना माइंड बनाइए, हर चीज खुद करने की कोशिश ना करें, आउटसोर्सिंग के ऊपर बिलीव करें, सही है। पार्टनरशिप पे बिलीव करें, एक दूसरे के नसीबों को मिलाएं। आपके पास एक बंदा हो सकता है कि उसकी एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन उसके नसीब से आपको फायदा मिल रहा है। बिल्कुल सही। ये थोड़ी सी सूफी और वो बात हो जाएगी, लेकिन बहरहाल इट डज प्ले द गेम। अच्छा, वो तो उनको मिनिस्ट्री भी यही मिली है उनको, ताहिर हाँ जावेद जी। साहब को, कि इन्वेस्टमेंट जो हाँ है जी, वो वो इन्वेस्टमेंट का ही है। ये मुश्किल तरीन मिनिस्ट्री है कि पाकिस्तान में हर बच्चा इस वक्त डॉलर देख रहा है कि डॉलर कम है, ज्यादा है, उनको वो मिनिस्ट्री दे दी गई है जिसमें उनको डॉलर लेके आने हैं पाकिस्तान में। पता है क्या, हमारे यहाँ एक अलमिया ये पाकिस्तान में कि एक बाप एक बेटे को सीवी या रेज्यूमे देता है, सही। बिजनेस की नॉलेज नहीं देता। आज हम मुख्तलिफ कंट्रीज की बात करते हैं कि वो बहुत चालाक हैं, वो जी। तो बड़े यूं हैं। सर, वो चालाक नहीं है, उन्होंने वो चीजें वक्त से पहले अडॉप्ट कर ली, वो किताबें पढ़ ली जिनको आपने बांध के खुशबू लगा के रखा हुआ था। बिल्कुल सिर्फ सही है। इतनी सी बात है। तो अगर पाकिस्तानियों से आप पूछते हैं कि सर आप लोगों ने कोई पार्टनरशिप क्यों नहीं की, नहीं जी, सब धोखा दे देते। हाँ, ये तो वैसे एक, यहाँ भी होता है, हाँ ये कोई दूध की धुली जगह नहीं है, यहाँ सही। पे रोजाना स्कैम हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद इस पार्ट ऑफ द गेम सर। यार, अगर एतबार नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे? इसीलिए आप सुनते होंगे जी, अगेन मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, एबीसी साहब का जो वो वाली लोकेशन है ना, उसका खाना बहुत अच्छा है, जी जी जी, लेकिन XYZ जो लोकेशन है वो ये बेकार। ऐसा होता है, बिल्कुल। अच्छा, वो क्यों हो रहा है? वो systematic नहीं एबीसी है। साहब हाँ। ने सिर्फ अपने हाथ में सारी चीजें रखी हैं। यस, जिस दिन एबीसी साहब जाएंगे दुनिया से, वो ब्रांड भी साथ ले जाएंगे। समीर खान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बड़ा मजा Pleasure, आया pleasure. आपसे पहले दिन मिलके भी, आपसे गपशप लगा Thank के you. ये लाइवलीनेस और हैप्पीनेस Thank जो है you ना so वो आप पे महसूस हुई।